हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पे। भाई आंसर शीट देखिए, एचएससी बोर्ड ने प्रोवाइड करते हैं, ऐसे होलोग्राफ लगाते हैं, स्टिकर लगाते हैं। यहाँ पे एग्जामिनर मार्क देता है रेड लाइन में, यहाँ पे मॉडरेटर नंबर देता है और हमारे लोगों को भाई 70 में से 70 नंबर लेना होता है। लेकिन सर ये 70 से 70 नंबर मिलने के लिए कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर डेरिवेशन है तो उसमें थ्योरी लिखना पड़ती है क्या? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है बच्चों। थ्योरी कितना लिखना चाहिए, कितने पॉइंट लिखना चाहिए, पेपर कभी कभी कुछ बच्चे बहुत अच्छा लिख सकते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। ये सभी चीज़ों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। मैं एक ऐसा पेपर प्रोवाइड करूँगा जो कि स्टूडेंट को कैसे लिखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे पास एक मॉडल आंसर शीट मैंने खुद ने बनाई है। क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं होती, नंबर डालो, आंसर डाल सकते हैं। यहाँ पे इतना ही ए ऑप्शन देखो, एमसीक्यूज में ऑप्शन डालना जरूरी है। ए बी सी डी ओनली लिखा तो नंबर नहीं मिलते, नंबर एक। ओनली आंसर लिखा तो भी नंबर कट हो सकते हैं। और एमसीक्यूज एक ही टाइम लिखनी चाहिए, ओनली वन टाइम्स, दोबारा मत लिखो। एक बार लिखा खत्म, दूसरी बार लिखोगे तो आपके नंबर कट हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे नंबर। टाइम वेस्टेज मत करो। यहाँ पे ए ऑप्शन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑप्शन था, लिख दिया। दूसरा बर्नौलीज थ्योरम फॉलोइंग कांस्टेंट क्या था? एनर्जी, तो एनर्जी लिखो खाली, बस डी ऑप्शंस एनर्जी। ग्लास आंसर था ये। अब ये हो गया एमसीक्यूज, ये आपको पीजीएमएन ऐप पे मिलेगी। वेरी शॉर्ट आंसर देखो, बहुत बड़ा आंसर लिखोगे क्या? नहीं। क्या चाहिए? एट व्हाट टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम जीरो। तो इसका आंसर क्रिटिकल टेम्परेचर था, बस इतना ही लिखना, क्रिटिकल टेम्परेचर, ज्यादा नहीं। डिफाइन द सेल्फ इंडक्टेंस, डेफिनेशन ही लिखो, बाकी शब्द नहीं लिखना। ये वीएस है, वेरी शॉर्ट आंसर। देखो एक ही शब्द में आंसर होता है, कभी कभी जीरो, रिटेंटिविटी, कभी कभी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी में। देखो बच्चों, हार्मोनिक ओवरटोन्स बोला है। अब हार्मोनिक के बारे में ही लिखना, ओवरटोन्स के बारे में एक एक नंबर मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना। मैंने ज्यादा लिखा, 2 पॉइंट लिखे, इसके 2 पॉइंट लिखे, खत्म। कभी कभी तो मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं। अब देखो एक छोटा सा डेरिवेशन है कि यहाँ पे डेरिवेशन कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी का लिखना है। आपने पहले विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, आधा मार्क। इक्वल टू लिखा, ईटा लिखा, कांस्टेंट, बस यही इक्वेशन है, आधा मार्क। फिर हमने इसको डिवाइड ले लिया। मुझे बताओ थ्योरी में नंबर है क्या इसमें? बिल्कुल थ्योरी का नंबर एक नंबर भी नहीं दिया। उन्होंने इक्वेशन का नंबर दिया, दूसरी इक्वेशन का, इसको थ्योरी को एक नंबर भी नहीं दिया। इसलिए थ्योरी का क्यों प्रेशर लेते हो? डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 3 मार्क का डेरिवेशन आता है तो एक्सप्लेनेशन के लिए आधा नंबर होता है, वो डायग्राम होती है तब एक्सप्लेनेशन होता है। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा बच्चों, यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लेते हुए। अब इसमें भी देखो, फार्मूला लिखा, आधा मार्क। वैल्यू थीटा की वैल्यू पुटअप करनी, 2π, आधा मार्क। वैल्यू पुटअप की, आधा मार्क। फाइनल आंसर निकाला, आधा। थ्योरी के लिए एक भी नंबर नहीं है। ये मैं दूंगा आपको पीजीएमएन ऐप पे। यहाँ पे भी देखो, ये फार्मूला लिखा, आधा मार्क। डेरिवेटिव किया, आधा मार्क। फाइनल आंसर लिखोगे, आधा मार्क। कौन से भाई थ्योरी को नंबर है? 2 मार्क के लिए। 2 मार्क के लिए जो सवाल होता है इसमें थ्योरी लिखनी ही नहीं है डेरिवेशन में, ठीक है ना। अब देखते, अब ये थ्योरी क्वेश्चन से एडवांटेजेस लिखना है। 4 पॉइंट लिखो, आधा 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 मार्क। एक यूज लिखा, एडवांटेज लिखा तो आधा मार्क। मुझे बोलना क्या बेटा? न्यूमेरिकल था, फार्मूला आधा मार्क, वैल्यू पुट किए, आधा। आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क। मतलब मुझे ये बताना है, कोई भी एक बड़ा डेरिवेशंस लेते हैं, चलो ये इसको छोड़ देते हैं अभी। डेरिवेशन, ड्रॉ द लेबल डायग्राम। देखो एडवांटेजेस, आधा आधा मार्क होगा। डायग्राम के लिए, लेबलिंग एंड डायग्राम के लिए आधा मार्क। देखो यहाँ पे दिया है सर्किट डायग्राम, लेबलिंग के लिए 1 मार्क, 2 मार्क। ड्रॉ द लेबल डायग्राम भी आता है। अभी मैं 15 क्वेश्चंस के बाद लूंगा ताकि आप लोगों को सी सेक्शन। मुझे बताओ, अब यहाँ पे आते हैं डायग्राम के लिए। देखो आधा मार्क है, इसका एक्सप्लेनेशन डायग्राम के ऊपर से लिखना है। जहां डायग्राम होती है वो डायग्राम को बोलना पड़ता है कि एक बार मैग्नेट है, फ्रीली सस्पेंड कर रहा है, नॉर्थ साउथ पोल है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा लिखना पड़ता है। क्या कितना लिखना उसके लिए नंबर है? नहीं, आधा नंबर है तो उसको 2 लाइन भी लिखा तो भी आपको नंबर मिलेगा। डायग्राम रहा तो उसका एक्सप्लेनेशन रहता। फिर इसके ये जो देखो फार्मूले को मार्क है, ये फाइनल आंसर लिखने के लिए मार्क है। बात समझ में आ रही होगी। तो ये आंसर शीट कहाँ मिलेगी? पीजीएमएन ऐप पर। देखो यहाँ पे खाली मैकेनिकल इक्विलिब्रियम 1 मार्क, केमिकल इक्विलिब्रियम 1 मार्क, थर्मल इक्विलिब्रियम 1 मार्क, है ना। देखो डायग्राम को आधा मार्क, एक्सप्लेनेशन को। अब ये डायग्राम एक्सप्लेनेशन थ्योरी क्वेश्चन से ज्यादा, तो तब इसमें मार्क होते हैं। डायग्राम में थ्योरी क्वेश्चन से, डेरिवेशंस कम है तो उसमें थ्योरी लिखना पड़ती है। कंस्ट्रक्शन, कभी कभी वर्किंग होती है। तो मुझे आप लोगों को क्या सजेशन दे रहा हूं मैं,
थ्योरी के पीछे मत भागो ज़्यादा, डेरिवेशंस, डायग्राम रहा तो डायग्राम के ऊपर फेकालॉजी आनी चाहिए, ज़्यादा प्रेशर ना लेते हुए काम करने की आदत डालिए। मिलते ही ऐसे सेशन में, तब तक बाय बाय बेटा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये पेपर आपको पीजीएमएन ऐप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करो, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, वहां पे आप लोग इसी को इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों, ये सबको जो है ये आंसर शीट जो है, मैं अगर मेरे पास कहाँ मिलेगी ये बताऊंगा 1 मिनट में, ताकि आप लोगों को 1 मिनट में बेटा टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ठीक है। 1 मिनट में ये क्या हो रहा है, चलो 1 मिनट में बताऊंगा बच्चों ये क्या हो रहा है भाई। ओके 1 मिनट बेटा, ये पीजीएमएन ऐप पे जाके करो, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिल रहा अभी, फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, बाय बाय बच्चा।